गोपिका बहू वहाँ है? बहू आपकी है और आप हमसे सवाल कर रहे हैं? मतलब वहाँ नहीं है? आखिर हुआ क्या है वहाँ? मीनल, वहाँ नहीं है गोपिका बहू। तो इतनी रात गई, कहाँ गई होगी गोपिका? बाहर हर जगह ढूंढा है, कहीं नहीं मिल रही भाभी। फोन करके देखो ना बेटा। अरे माँ, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन भी नहीं मिल रहा उनका। आप लोग बस उसका सोच रहे हो, और सक्षम का क्या? हनी सक्षम प्रिया को कैसे हैंडल करेगा? मुझे सिर्फ गोपिका की पड़ी है, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। पुलिस? तो क्या करूँ, यहाँ बैठा रहूँ? यहाँ बैठने से अच्छा क्या मैं पुलिस के पास जाऊँ, गोपिका ढूंढूं, उनकी मदद लूँ। मैं जा रहा हूँ बस। क्या बेबी, ऐसे बार बार घर पे पुलिस आएगी तो आस पड़ोस के लोगों पे कैसा इंप्रेशन पड़ेगा? उसने तुम्हें और घर को छोड़ दिया है, अब तुम भी उसे छोड़ दो ना, भूल जाओ उसे। और आप सब, घर में नई दुल्हन आई है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बात तुम्हें जो करना था कर लिया। तुम्हारी बेहतरी यही है कि तुम इसी पल बोरिया बिस्तर बांधकर चली जाओ ये घर छोड़कर, क्योंकि हमारे परिवार ने न तुम्हें कभी अपनाया था और न ही कभी अपनाएंगे। सासू माँ, आप शायद भूल गई हैं, अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। आपके प्यारे बेटे ने पेपर्स में साइन किया था, याद है ना आपको? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निकालने के चक्कर में आपको घर से निकलना पड़े। और आप सब, हम सब प्यार से रहेंगे ना तो खुशी खुशी रहेंगे, वरना नफरत भी मेरे अंदर कम नहीं। चलिए चलिए, नई बहू का स्वागत कीजिए, गृह प्रवेश। अरे, कोई मेरा गृह प्रवेश नहीं करेगा? ओहो, अब कलश तो तैयार होगा, है ना? चलो मैं ही ले आती हूँ। मैं एक अच्छी बहू और अच्छी वाइफ की सारी रस्में पूरी करूंगी। वीडियो भी कोई नहीं निकालेगा, है ना? कोई बात नहीं, मैं खुद ही वीडियो ले लूंगी, बाद में यही यादें देखने में मजा आएगा। चल। गोपिका, हे कृष्ण भगवान, आपकी असीम कृपा। ऐसा लग रहा है मेरी गोपिका बहू के लिए ये कलश रखा था और गोपिका बहू ने ही गृह प्रवेश किया। आओ गोपिका बहू। गोपिका, तुम कहाँ थी? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। हाँ गोपिका बहू, हम तो परेशान हो गए थे, घबरा गए थे। बेटा, तुम्हें इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लौट कर आई पर वापस जाने के लिए, क्योंकि इस घर की 51% की मालकिन तो मैं हूं ना। गोपिका, तुम गोपिका, गोपिका,
अभी आप ये सूटकेस लेके कहाँ जा रही हैं? गोपिका कहाँ जा रही हो तुम? अपनी कान्हा वाली मूर्ति भी ले लेना, काम आएगी रास्ते में। गोपिका बहू, तुम इस तरह से घर छोड़कर नहीं जा सकती। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है। गोपिका, तुम बहू इस घर की, ऐसे मत जाओ। अरे प्रिया से हम लोग डील कर लेंगे, आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है भाभी। सक्षम देख क्या रहा है, समझा रहा है, इसे रोक ले। गोपिका, ये सब क्या है? अपना बोरिया बिस्तर बांध के मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलिमनी। मुझे 60 करोड़ एलिमनी चाहिए। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते मैं यहीं रहूंगी। चौकड़ी मारकर इसी घर में बैठी रहूंगी। गोपिका, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? गोपिका बेटा, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या इस परिवार को मैंने अपना नहीं समझा? क्या इस परिवार के लोगों को मैंने अपना नहीं समझा? करना क्या चाह रही है? समझा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल समझा है। उन्हें हम सभी को बहुत 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 प्यार किया है। कब तक फ्री का प्यार लेती रहोगी? पेमेंट भी तो दो इसकी। और आपका ये बेटा प्यार के बदले सिर्फ धोखा दिया। जब मुझे पसंद ही नहीं करते थे, शादी क्यों की मुझसे? और अगर शादी की तो पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दिया? उल्टा अपनी दोस्त के साथ अफेयर किया, मुझे डिवोर्स दे दिया और दूसरी शादी भी कर ली। फास्ट। 60 करोड़ ही तो मांगे, मामूली रकम है आपके लिए। दे दीजिए और बात खत्म करिए। गोपिका, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। ये खाली बैग दिख रही है, इसे भर दो। इसके बाद भी मैं आपका यकीन नहीं करूंगी। हाँ, हो सकता है आपके पापों के लिए आपको माफ कर दूं। तुमसे कोई माफी मांगने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ है गोपिका, और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। सो जस्ट लीव। ऐसा है पति चोर, पैसे तो मैं लेकर जाऊंगी। अगर नहीं दिए ना, कोर्ट में लेकर जाऊंगी। वहां से भी नहीं मिले, एक एक को जेल भिजवाऊंगी। और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा वो जो फेवरेट है ना, मीडिया के पास जाऊंगी। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो औरत की मदद करती है, वो भी है मेरे लिए। और अगर कुछ भी काम नहीं करे ना प्रिया बहन, तुम्हारी ज्वेलरी की दुकान पर ताला लगवाऊंगी। गोपिका, तुम मोती ज्वेलर्स बंद कराओगी? ये क्या बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि परिवार के लिए ये लेगेसी है। आपको आपकी लेगेसी की पड़ी है और मुझे अपनी आगे की जिंदगी की।
चिंता कर लूं मैं? गोपिका बहू, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये दुख का क्षण है, पर दुख के इस क्षण में तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम अपने दुख में और दुख के बौखलाहट में ये कह रही हो, पैसों की बात, कचहरी की बात, महिला मोर्चा की बात, पर बेटा ये उचित समय नहीं है इन बातों का। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो क्या शोभा देता है माँ जी कि रोते रोते बिना अपने पति, बिना अपने परिवार के मैं इस घर को छोड़ के बिना अपने आगे की जिंदगी के बंदोबस्त किए चली जाऊं? नहीं दिख रहा। माँ जी, जिसके पति ने उसे छोड़ा हो, तलाक दिया हो, ये दुनिया उसे कैसे देखती है ये आप जानती है ना? आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? वैसे भी अमीरियत की आदत हो गई है अब मुझे, इसलिए पैसे तो मुझे चाहिए। पैसे दो और बात खत्म करो, तब तक मैं यहीं रहूंगी। बस गोपिका, तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। इज्जत से तो बात कर रही हूँ सक्षम जी। अगर आपको मेरी बातें चुभ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी मैं जो भी कुछ कर रही हूँ खुलेआम सबके सामने कर रही हूँ, आपके तरह पीठ पीछे नहीं। अभी आप बात समझ क्यों नहीं रही हैं? ये प्रिया ने भैया को फंसाया, इतनी सी बात आप समझ नहीं पा रही हैं? पैसे दे दो, बात समझ जाऊंगी। पैसा पैसा पैसा? गोपिका, हो क्या गया है तुझे? तू ऐसे तो है नहीं। ये बोली मेरी बहन। तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो ना, लेकिन एक बात है जो कोई नहीं जानता। तो आप सबको अपना एक राज मैं बता ही देती हूँ कि सक्षम जी से मैंने शादी सिर्फ पैसों के लिए की। सही सुना आपने, आपसे मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की। हाँ, ये बात अलग है कि आगे जाके मुझे आपसे प्यार व्यार हो गया, लेकिन शादी तो पैसों के लिए की थी। तो बस अपनी आगे की जिंदगी मुझे अच्छे से निकालनी है, तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। जल्दी पैसे दीजिए और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देख रही है ना सासू माँ, ऐसी बहू ढूंढ कर लेकर आई थी आप अपने बेटे के लिए। मुझे देखिए, मैं सक्षम से प्यार करती हूँ बिना किसी कंडीशन के। अच्छा, मेरे पति से शादी कर ली ना, आधी जायदाद मिल गई ना, तो चुप रहो। तुम क्या हो ये मैं और मेरा परिवार अच्छे से जानता है। गोपिका, तुम्हें पता होना चाहिए, इतना कैश कंपनी में नहीं होता। तुम्हारे पैसे देने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कोई बात नहीं सक्षम जी, आपको जितना समय चाहिए आप ले सकती हो। तब तक मैं यहीं इस घर में रह के अपना टाइम पास कर लूंगी। और एक बात, जिस कमरे में मैं आपके साथ रहती थी ना, उसी कमरे में मैं रहूंगी। तो तुम भी कान खोल के सुन लो, मैं भी अपना कमरा छोड़ के नहीं जाऊंगा, उसी कमरे में रहूंगा मैं। ठीक है, तुम एक ही रूम में रहेंगे? सक्षम बेबी, हम गेस्ट रूम में रह लेंगे, है ना? बस हाँ, एसी हो।
सच कह रही है? नहीं नहीं, पक्का तुम मजाक कर रही है। मम्मी इतनी रात को तुम ही मिली थी क्या मुझे मजाक करने के लिए? अरे मम्मी मैं सच कह रही हूँ, गोपिका ना सीता से गीता बन गई है। 60 करोड़ की डिमांड रखी है मम्मी। तुम्हें पता है 60 करोड़ में कितनी जरूरत है? काउंट करने बैठोगी ना सुबह हो जाएगी। 60 करोड़। हेलो, अरे मम्मी मम्मी, अरे अभी काउंट करने बैठ गई क्या मम्मी? साठ करोड़। हाँ, मेरा फोन। इतनी बड़ी खबर देकर खुद गायब हो गई। मैं गायब हुई? तुम गायब हो गई मम्मी। अच्छा वो सब छोड़, अब तुम जीरो की बात कर रही थी ना, कितने जीरो होते हैं उसमें? हाँ चलो ना काउंट कर लेते हैं। हाँ 1 2 3 4 5 6 7। कितने पैसों में तो थे? नाले। मम्मी हाँ तुम हवा खा रही हो? अरे होश में आओ मम्मी, मेरा तो सोचो। मुझे तो 10 लाख मिले बस, और वो भी बिजनेस के लिए। और गोपिका को 60 करोड़। मैं क्या कह रही हूँ आशी, मैंने ना अब गोपिका के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर ली है। उसे मेरी जरूरत है। अब माँ नहीं तो क्या हुआ, अब माँ जैसी तो हूँ ना। तो मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। मम्मी मैं बदलू? पर एक बात मम्मी सही कह रही थी, मुझे भी ना पार्टी चेंज कर लेनी चाहिए। इस घर की बहू बनने से ज्यादा फायदा गोपिका की बहन बनने में। गुड आइडिया। तुम क्या कर रही हो यहाँ? कुछ छूट गया तुम्हारा? अरे कैसे छूटेगा, ये तो तुम्हारा कमरा ही नहीं है ना? भूल गई? डोली में नहीं, बोरी में बंद कराई थी तुम यहाँ। लगता है कुछ ज्यादा ही शौक लग गया आज रात तुम्हें। कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना सोचोगी ना उतना ज्यादा परेशानी होगी तुम्हें। इतनी परेशान होगी तो रात को नींद कैसे आएगी? और अगर रात को नींद नहीं आए तो क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में? डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। और अगर डार्क सर्कल्स हो गए आपको, सक्षम जी ने अगर आपको ऐसे देख लिया, उन्हें लगेगा आप तो भूत हो। नहीं नवेली दुल्हन, ऐसी दिखेगी अच्छा लगता है क्या? बेवकूफ लोग जब ओवर स्मार्ट बनते हैं ना तो और भी बेवकूफ लगते हैं। ये जो तुम्हारा एलिमनी का ड्रामा है ना, उसे बंद कर दो। ये कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव जो भी मिलता है उसे लो और यहाँ से दफा। अच्छा नहीं गई तो तुम्हारी चुट्टियां पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी। क्या प्रिया बेन, पति भी चुरा लिया और लाइन भी चुरा ली। चलो चैलेंज करके दिखाओ, करके दिखाओ। गोपिका, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? सीधी सादी भोली भाली गोपिका अब तेज तरह खूंखार गोपिका बन चुकी है। कहानी का नया अध्याय आज से शुरू होता है और इस कहानी में ये हीरोइन अंत में 60 करोड़ लेकर जाएगी। और जब तक उसे ये पैसे नहीं मिलते ना, तब तक ये कहानी खत्म नहीं होगी, समझी?
मेरे साथ ज्यादा टेढ़ा होने की कोशिश की ना तो मैं भी तुम्हें और टेढ़ा करूंगी, समझी? प्लीज छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुमने मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं वो ही सारी चीजें तुमसे वापस छीनूंगी, समझी? जो पति तुमसे प्यार ही नहीं करता उसे वापस पाके करोगी क्या? प्रिया बेन, दूसरों का पति छीनने का जो मजा है ना, तुम्हारे तरह मैं भी महसूस करना चाहती हूँ।